स्वागतम स्वागतम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज यहाँ फिज़िकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के साथ आप सभी का परिचय कराया जाएगा। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो आउटलाइन रहने वाली है आपके यहाँ पर, वो ये रहने वाली है कि जो सबसे पहले आपका इसका परिचय, यानी कि आपका सिलेबस, थ्योरी, प्रैक्टिकल, कितना कितना आएगा, कैसे कैसे आएगा और क्या क्या आएगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, थियरी में कितने मार्क्स आएंगे और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी विषय सूची यानी कि कंटेंट। ये चैप्टर्स हम इस साल पढ़ने वाले हैं। ये सभी ये चैप्टर्स के नाम हैं और ये हम इस साल पढ़ने वाले हैं। राइट, तो जो सबसे पहला हमारा यूनिट है, जो सबसे पहला चैप्टर है, वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में योजना। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि पिछले साल कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक्स कट गए थे। इस बारी ऐसा कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सभी टॉपिक आएंगे, पूरा जो सिलेबस रहता था हमेशा से वो आएगा। तो यहाँ पर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में योजना। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग यानी कि योजना का अर्थ एवं उद्देश्य। फिर रहेगा वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन। तो विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां प्रतियोगिता के पूर्व, दौरान व बाद में। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका टूर्नामेंट, कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होंगे, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन, या कॉम्बिनेशन, ये टूर्नामेंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स यानी कि नॉकआउट और लीग के जो फिक्चर्स हैं उनको हम कैसे तैयार करेंगे, उसकी विधि, उसकी प्रक्रिया कैसे रहेगी। उसके बाद आपका आ जाता है इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस यानी कि इंट्रामोरल एवं एक्स्ट्रामोरल प्रतियोगिता का अर्थ, उद्देश्य व महत्व। और साथ ही में स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स यानी कि जैसे हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हेल्थ रन, रन फॉर रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज़। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये विशिष्ट खेल कार्यक्रम है, तो ये एक टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट उसमें हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट यूनिट आपका रहेगा, वो रहेगा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन यानी कि खेल तथा पोषण। यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है वो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि संतुलित आहार एवं पोषण। उसमें मैक्रो एवं माइक्रो पोषक तत्व। फिर अगला आ जाता है हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट यानी कि आहार के पोषक व गैर पोषक तत्व। फिर है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग एंड फूड मिथ्स यानी कि भार नियंत्रण हेतु भोजन। और हम डाइटिंग के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डाइटिंग के खतरे क्या होते हैं, ठीक है, स्वस्थ भार को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और भोजन से संबंधित जो गलत धारणाएं रहती हैं, मिथ्स होते हैं, उनके सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा आ जाता है योगा एंड लाइफस्टाइल यानी कि योगा तथा जीवन शैली। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि रोकथाम के उपाय के रूप में योगासन। ठीक है, तो इसमें हम आगे कुछ ये लाइफस्टाइल डिजीज़ भी पढ़ेंगे, इनको कैसे कैसे, कौन कौन से ऐसे आसन होते हैं जिनसे हम इनको रोक सकते हैं। तो ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो इसके कौन कौन से आसन हैं, जैसे वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, इनकी विधि, लाभ व सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, तो मधुमेह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हम भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवनमुक्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, इनकी विधि, लाभ व सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट अस्थमा। अस्थमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से आसनास हैं जो इसकी कंट्रोल करने में हमारे को मदद करते हैं, जैसे सुखासन हो गया, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन,
पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, इन सब की विधि, लाभ एवं सावधानियाँ हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि जिसको हम उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से आसनास हैं जो हमको करने चाहिए। ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन, इनकी विधि, लाभ एवं सावधानियाँ। और हम इसमें साथ में पढ़ेंगे फिर बैक पेन के बारे में, यानी कि पीठ दर्द और इससे संबंधित जो रोकथाम के लिए इसके आसन होते हैं उनकी विधि, लाभ व सावधानियों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, शारीरिक रूप से अक्षम के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी कि अक्षमता व विकार की अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, अक्षमता के प्रकार, कारण व प्रकृति। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉजेज एंड नेचर। फिर हम इसमें पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि अक्षमता शिष्टाचार। देन एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि शारीरिक गतिविधियों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार सुगम बनाने की रणनीतियाँ। राइट। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ जाता है हमारा चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलकूद में बच्चे व महिलाएं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं वो है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यानी कि बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास के विभिन्न स्तरों पर व्यायाम के मार्गदर्शक नियम। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है ये, मज़ा आएगा आप सबको पढ़ने में। नॉकनीस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बोलैक्स एंड स्कॉलियोसिस, और इनकी करेक्टिव मेजर्स क्या क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया, यानी कि भारत में महिलाओं की खेल में भागीदारी। साथ ही में इसमें हम कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस होंगी, जैसे मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, फीमेल एथलीट ट्रायड, इसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी इसमें नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में परीक्षण तथा मापन। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा मोटर फिटनेस टेस्ट। तो हम मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है, 600 मीटर रन है, सिट एंड रीच टेस्ट है, पार्शियल कर्ल अप है, पुशअप है, बॉयज़ के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स हैं, गर्ल्स के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, 4x100 मीटर शटल रन की। तो ये एक हमारा हो जाएगा गामक पुष्टि परीक्षण। तो गामक पुष्टि परीक्षण हम करेंगे इसमें। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, जो कि बैरो का है, बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, यानी कि हम इसमें हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है। देन इसमें आ जाता है हमारा रिकली एंड जॉन्स का सीनियर सिटीज़न फिटनेस टेस्ट। इसमें चेयर स्टैंड टेस्ट होगा, आर्म कर्ल टेस्ट होगा, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट होगा, राइट, बैक स्क्रैच टेस्ट होगा, और 8 फुट अप एंड गो का टेस्ट होगा, और 6 मिनट वॉक का एक ये एरोबिक एंड्योरेंस के लिए ये एक टेस्ट होने वाला है। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल में चोटें। यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि शारीरिक पुष्टि के घटकों को
निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर संस्थान जो है कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि बुढ़ापे के कारण शरीर में कैसे कैसे क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़। इसकी क्लासिफिकेशन होगा सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, बोन इंजरीज़, जॉइंट इंजरीज़, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही में इसमें फर्स्ट एड के बारे में हम जानेंगे, उसका लक्ष्य तथा उद्देश्य के साथ। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है वो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। तो मीनिंग इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं और उसका स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स के उसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, यानी कि मनोविज्ञान तथा खेल। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है पर्सनालिटी। हम पर्सनालिटी की डेफिनेशन जानेंगे, उसके टाइप्स, ट्रेट्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोटिवेशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। इसकी टाइप्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे कि मोटिवेशन को हम किस किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं हम किसी को। फिर एक्सरसाइज अडेरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम का पालन हम कैसे करें, व्यायाम करने के कारण क्या होंगे, व्यायाम के लाभ क्या होंगे। फिर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग अडेरेंस टू एक्सरसाइज। देन मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में आक्रामकता की परिभाषा, उसकी अवधारणा और प्रकार। अगला हमारा यहाँ पर आ जाता है बेटा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में परीक्षण। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि है शक्ति। फिर हम पढ़ेंगे एंड्योरेंस के बारे में, जिसको हम सहन क्षमता बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें स्पीड के बारे में, यानी कि गति के बारे में। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचक। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, यानी कि समन्वय व तालमेल संबंधी योग्यताएं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे सर्किट ट्रेनिंग के बारे में, राइट। तो ये तो हैं आपके पूरे 10 यूनिट्स, यानी कि 10 आपके चैप्टर, जो कि आपकी थ्योरी इसमें से आने वाली है पूरी। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल जो अलग अलग है, ये सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, तो 70 मार्क्स की तो बेटा थ्योरी आएगी और 30 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम 70 मार्क्स की थ्योरीज़ को देख लेते हैं कि थ्योरी में किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपके आएंगे 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 1 मार्क के, राइट, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं ना, MCQ वैसे। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके 12 आएंगे, जो कि 1 नंबर के होंगे। फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे 4, जो कि आपके टोटल 8 नंबर के हो जाएंगे। फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके 10, जो कि टोटल 30 नंबर के बनेंगे। और फिर उसके बाद एक आपके आएगा 5 अंक के, यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जिनको हम बोलेंगे, ये आपके आएंगे 4, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 20। तो इन सब का टोटल हमारा हो जाता है 70, राइट। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल के ऊपर, यानी कि प्रयोगात्मक। तो ये आपको कैसे कैसे मिलेंगे, 30 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, जो कि 6 नंबर का होने वाला है। फिर आपकी प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, किसी भी एक गेम, कोई भी आपकी चॉइस का एक गेम, उसके आपके 7 मार्क्स। देन योगा प्रैक्टिसेस, यानी कि योगा के कुछ आसन प्राणायाम अगर जो भी होंगे वो आपके 7 मार्क्स का। फिर आप जो फाइल बनाओगे, जो भी प्रोजेक्ट आपका फाइल होगा, उसके आपके 5 मार्क्स आ जाए होगा, और वाइवा के 5 मार्क्स। तो इन सब का टोटल आपका हो जाता है 30, राइट।
तो ये सारी चीज़ें आपका मिला करके 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 70 + 30 करके। तो इस बारी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। गुड लक।